हमारी वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है लोक गीत। लोक मतलब आम जनता और गीत मतलब जो आम जनता में गाए जाते हैं। ये क्लास 8 का है और चैप्टर नंबर 3 है। लोकगीत इन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं। अवाम मतलब आम लोग और मकबूल मतलब फेमस, पॉपुलर, और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक कौन है। खालिक मतलब उनका लिखने वाला। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। यानी कि जो लोकगीत होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मुबन्नी होते हैं। मतलब कि जो लोकगीत होते हैं वो लोगों की फीलिंग्स होती हैं जो कि वो गीत के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए वो किसी ग्रुप, गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी के मंजर कशी इस तरह से होती है कि हमारी नज़रों के सामने इनकी तस्वीरें खिंच जाती हैं। यानी लोक गीतों में जो वर्ड्स होते हैं वो किसी न किसी सीन को पिक्चराइज कर रहे होते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना भी आए तब भी सुनने को जी चाहता है। यानी कि लोकगीत के जो साउंड होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो इतने फैमिलियर, इतने अच्छे होते हैं कि हम उन्हें बार बार सुनने को चाहते हैं। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। यानी इनमें जो वर्ड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं और इनकी जो इन्हें जो जिस ख्याल के तहत बनाया जाता है वो भी बहुत सिंपल होते हैं। इन्हें गाने बजाने और इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत, खलियान, बेल, गाय, नदी नाले, पनघट, कुआं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। यानी कि इनके जो टॉपिक होते हैं जिन पे ये गाए जाते हैं वो बहुत फेमिलियर टॉपिक होते हैं जिनको हम अक्सर सुनते रहते हैं। इन्हें गाने के लिए बहुत से साजों की ज़रूरत भी नहीं होती। यानी हमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट भी नहीं चाहिए होते कि हम उनके होने पर ही इन्हें गाएं। बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो गीत होते हैं, लोकगीत, उनकी कई किस्में भी होते हैं, जैसे ठुमरी, दादरा, कजरी। ये सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं। बारहमासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। यानी मोस्टली आपने देखा होगा लोकगीत गाए जाते हैं जब कोई सर्दियों में आग वगैरह जला के बैठ जाते हैं कुछ लोग, तो वो भी कोई ना कोई लोकगीत गाना स्टार्ट कर देते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंगे जगाती हैं तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। यानी कि लोकगीत गाने के लिए हमारी नई फसल का तैयार होना भी इनफ होता है। जब किसी लड़की की शादी होती है तो इसकी सहेलियां और दूसरे अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याई परदेस या बाबुल मोरा निहिर छूटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इस तरह जब सावन आता है और किसी नो बिहाता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाबू को भेजो जी के सावन आया। ये वो फेमस लोकगीत हैं जो आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाज नखरे, समदनों पर की जाने वाली चोटें और भतैया, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सहरे, मनते, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात इनमें मौजूद हैं। यानी कि ये वो टॉपिक हैं जिन पे लोकगीत गाए जाते हैं।
बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौआ, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैये, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल है। और जानवरों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गज, गोया से ऐसा ना होगा जो लोकगीत में ना आया हो। यानी कि लोकगीतों में इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है। लोकगीत यूँ तो हर जबान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। इनमें ज़बान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है, यानी कि जिनको ये भाषा नहीं भी समझ में आती वो भी इन्हें सुनते हैं। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। यानी कि जो राजस्थानी डांस होता है या उसकी जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज आज भी आम लोगों में। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ना सुना हो। इसका रिमिक्स भी आ चुका है, जो फिल्म है शादी में ज़रूर आना, आप उसमें सुन सकते हैं इसे। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि लोकगीतों के बारे में इन्होंने सारा वो बताया है कि कैसे ये फेमस होते हैं और क्या इनकी खूबियाँ रहती हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी अपनी अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और दूसरी सरगर्मियों को करेंगे।